चाहो कि भगवान अमीरे कोहे होकर के रह जाएं। कुबेर ने कहा कि ना भी राय, हमने इतनी रत्न वर्षा की, इतनी रत्न वर्षा की कि अयोध्या में कोई निर्धन नहीं है। सबके घरों में हीरे मोती के ढेर लगे हुए हैं, कोई निर्धन नहीं है आपकी अयोध्या में, सब धन धान्य से परिपूर्ण है महाराज। मरुदेवी ने कहा कि हे धनपति कुबेर, धन के ढेर को सुख नहीं कहा जाता है। जब ये पूरी प्रजा मेरे बाल शिशु को देखेगी, जो सुख भगवान के दर्शन में है वो धन दौलत के ढेर में प्राप्त नहीं हुआ करता है। इस प्रजा को सुख से वंचित मत करो। तुम कैसे होते हो, बच्चा हो जाए ना, दिखाना नहीं, नजर लग जाएगी। कोई आके देखे नहीं, छिपा के रखो, काला काजल लगाओ, टीका लगाओ। मरुदेवी कहती नहीं, क्या नजर लगेगी। मालूम है, पूरी प्रजा कहती है कि भगवान हमारी नजरों में वो सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें लग जाए, हमारी नजरों में, हमारी भावनाओं में वो शक्ति नहीं है जो आपको लग जाए। सारी प्रजा इसलिए आई है आपके आंगन में कि आपको नजर लगाने नहीं, आपकी नजर हम पे लग जाए तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाए। आप नजर लगाओ हमें, हम आपको क्या नजर लगाएंगे, आपकी निगाह पड़ जाए। लोग कहते हैं कि हमको इसकी नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। अरे उदयपुर वासियों, तुमको कभी भगवान की नजर नहीं लगती है? भगवान को तो नजर लगा रहे हो। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, भगवान सारी दुनिया की नजर ना लगे लेकिन तेरी नजर एक बार लग जाए, हमारे नजारे बदल जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाए। भगवान की नजर के बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां मेरा जिनालय दिख जाता है वो रास्ता मेरे लिए शुभ रास्ता हो जाया करता है। तीर्थंकर की महिमा महान है। लोग कहते हैं वास्तु सुधारो, लोग कहते हैं ये करो, लोग कहते हैं वो करो। मेरे पास भी आते, विनोद ने भी मुझे उलझा रखा है। मैं इनका पागल है। जहां तीर्थंकर बैठ जाएं वहां फिर किसी वास्तु की जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखना, जो काम तीर्थंकर जिस मुहूर्त में कर दें वो मुहूर्त जगत के लिए शुभ मुहूर्त हो जाता है। भगवान मुहूर्त देख के काम नहीं करते हैं। अरे ज्योतिषियों, जिस क्षण भगवान का जन्म हो वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त है, जिस क्षण भगवान का गर्भ हो वो मुहूर्त शुभ मुहूर्त हो जाता है। महापुरुष जिस पथ का अनुगामन करते हैं, जिस पथ का निर्माण करते हैं वो पथ सुपथ हो जाया करता है। 7 खंड का महल बनाया, सारा महल देवी देवताओं से खचाखच भरा हुआ है। माता ने कहा कि ये सुख जो है सारे जगत को दे दो, सारी दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। हे बाल शिशु, पालने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं, पयोधर कर पान कर रहे हैं, अंगूठों में सौधर्मेंद्र अमृत छोड़ गया है। छोटा सा बालक जब मुख में अंगूठा लेता है, पालने में किलकारियां भरता है। मां का स्तनपान नहीं, कभी पैर का अंगूठा मुंह में लेते हैं, कभी हाथ का अंगूठा मुंह में लेते हैं, किलकारियां भरते हैं झूले पर। इंद्र देख रहा है, बोले भगवान बड़ी लीला दिखा रहे हो, क्योंकि सौधर्म इंद्र भी अवधि ज्ञानी है और जो पैदा हुआ है वह भी अवधि ज्ञानी है, सब कुछ जानते, कैसे लीला दिखा रहे हो। सौधर्म इंद्र तो बार बार उनकी आत्मा को प्रणाम करता है। हे 3 ज्ञानधारी भगवान, दुनिया की नजरों में बालक हो लेकिन मेरी नजरों में तो तीनों लोगों के नाथ हो। ये सत्य को दुनिया नहीं जानती, इंद्र तो जानता है। भगवान भी इंद्र को देखकर मुस्कुराते हैं। ये लीला इंद्र बहुत जरूरी है, ये संसारी लोग हैं, विषयानुरागी हैं, माता को ये लीला दिखाना बहुत जरूरी है। जब एक जानवर रक्त को दूध बना लेता है, एक बछड़े के मोह में
तो दुनिया वालों, मेरे तीर्थंकर तो प्राणी मात्र से प्यार किया करते हैं, और जब वो एक एक प्राणी पर करुणा लुटाते हैं, उनका लाल रक्त श्वेत दूध में परिवर्तित हो जाया करता है। ये वात्सल्य की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा। कुछ भी आश्चर्य नहीं है भगवान का। नाभिराय ने मरुदेवी से कहा कि देवी, हे महादेवी, पुत्र बड़ा हो गया है, पालने से हट गया है, अब ठुमक ठुमक चलता नहीं, बड़ा हो गया है, इसको कुछ ज्ञान व्यान भी दोगी कि नहीं, पढ़ाओगी लिखाओगी कि नहीं? बालक मुस्कुरा रहा है। अच्छी बात है पिताजी, पढ़ने की व्यवस्था करो। एक शिक्षक बुलाया गया। मेरा बालक जंगल जाके नहीं पढ़ेगा, महल में ही पढ़ेगा, महल में ही अध्ययन करेगा। आज की भाषा में ट्यूटर होता है ना, ट्यूशन पढ़ाने आता है। नाभिराय ने कहा कि इंद्र जाओ देखो कौन है जो मेरे बच्चे को शिक्षित करेगा, ऐसा योग्य गुरु ढूंढ करके लाओ। इंद्र भी समझता है, भगवान भी समझते, माता नहीं समझती है, पिता नहीं समझते हैं। प्रेम है ना पुत्र से। बुलाया गया एक गुरु को। जैसे गुरु को बुलाया, बैठो आदि कुमार, पढ़ो लिखो। आदि कुमार ने कहा पढ़ाओ। क्या पढ़ाओगे? बोले पढ़ो, अंक विद्या सीखो। बोलो बालक एक। आदि कुमार ने कहा एक। बहुत जल्दी याद हो जाता है, भूलोगे तो नहीं? नादान क्या जाने किसे पढ़ा रहा है। नहीं भूलोगे ना? बोले नहीं भूलूंगा। बातों में उलझाया, फिर पूछा बोलो एक। क्या सिखाया मैंने? बालक ने कहा एक। बोले अब अगला पाठ पढ़ते हैं। पढ़ाओ। बोले दो। बालक बोला एक। अरे दो बोलो। एक। 50 बार शिक्षक ने बोला दो दो, 1000 बार बालक ने बोला एक एक एक। तुमसे दो बोलते नहीं बनता? भगवान बोले नहीं बनता। बोले क्या कठिनाई है? एक में तो 2 अक्षर हैं, एक कैसे लिखते हैं? एक में कितने अक्षर हैं और 2 में कितने अक्षर हैं? भगवान ने कहा ये कैसी पढ़ाई है? अक्षर 2 और बोल रहा है एक, और अक्षर एक बोल रहे हो, ये कैसी पढ़ाई है? गुरु ने कहा कि ऐसी व्यवस्था है। बोलो दो। बोले नहीं एक। नाभिराय को बुलाया, मरुदेवी को बुला। ये आपका बालक कैसा बालक है? ये 2 अक्षर तो बोल लेता है, लेकिन एक अक्षर का 2 नहीं बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बालक बड़ा बुद्धिमान है। महाराज तुम्हारे सामने पढ़ाता हूं, बोलो एक। उन्होंने बोला एक। बोले दो। बोले एक। मरुदेवी ने कहा बालक उपहास मत करो, ये शिक्षक है तुम्हारे। भगवान ने कहा उपहास तो वो कर रहा है मां, उपहास मैं नहीं कर रहा हूं। तुम 2 क्यों नहीं बोलते हो? छोटा सा बालक कहता है मां मैं 2 नहीं बोल सकता हूं, 2 बोलने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं मैं। क्या है 2 बोलने में? बोले मां जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति। जिसने एक को जान लिया, अपनी आत्मा को, उसने सारे संसार को जान लिया। और जो आत्मा को नहीं जान पाया, सारे संसार को जान रहा है, वह अज्ञानी जीव हुआ कर। एकम जानाति सो सर्वम जानाति। मैं एक को जानने के लिए आया हूं इस धरती पर, 2 को जानने के लिए नहीं आया हूं। माता की आंखें छल छला गई। नाभिराय ने कहा पुत्र क्या कहना चाह रहे हो? बोले पिता जो एक आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। ये वैराग्य वीतरागता छलकने लगी बचपन में। 2 को जानो तो संसार बढ़ता है, और एक को जानो तो निर्वाण की यात्रा हो जाती। आदमी बड़ा नादान है, सारी दुनिया की जानकारी रखता है, अपने आप से अनजान बन करके बैठा है।
इंटरनेट से, सोशल मीडिया से सारी दुनिया की जानकारी है। तुम कौन हो ये कोई नहीं जानता है। बालक ने कहा मैं कौन हूं, बस यही जानने में इस धरती पर आया हूं, और इससे बड़ा ज्ञान कोई दूसरा नहीं होता माता। कहते हैं शिक्षक उतरा अपने आसन से और जाकर के भगवान के बालक के चरणों में साष्टांग दंडवत करता है। बोले नाभिराय, कहां उलझाया आपने मुझे? इसका कोई गुरु जगत में नहीं हो सकता, ये खुद जगत गुरु बन करके पैदा हुआ है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये स्वयंभू भगवान है, ये सब ज्ञान। इंद्र मुस्कुरा रहा है, वाह भगवान क्या कला दिखा रहे हो, स्वयंभू भगवान, स्वयं बोध बोधित भगवान, इन्हें कौन ज्ञान देगा? ये तो गुरुओं का भी गुरु है, ये तो परम गुरु है, ये महागुरु है। शिक्षक चरणों में माथा रखकर कहता है कि मैं वो गुरु नहीं जो तुम्हें आशीर्वाद दूं। हे बालजिन, मेरे पर आशीर्वाद की निगाहें डालो, मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मानिए, शिक्षा पूर्ण हो गई भगवान की। शिक्षक शिष्य बन गया, गुरु चेला बन गया। कैसा ज्ञान लेकर आए भगवान? ज्योतिषी आया दौड़ा दौड़ा महल में, मैं तुम्हारे नाभिराय, तुम्हारे बालक की कुंडली बनाऊंगा, ज्योतिषी दूंगा, भविष्य बताऊंगा। नाभिराय ने कहा बताओ। साधारण पुरुष बन गए नाभिराय, मेरे बच्चे का भविष्य बताओ, इसका भविष्य क्या होगा? ज्योतिषी ने देखा, जोर जोर से हंसने लगा। नाभिराय ने कहा क्या हुआ, इतना हास्य क्यों? थोड़े ही पल ज्योतिषी झार झार आंसू रोने लगा। माता मरुदेवी का दिल दहल गया कि तुम रोते क्यों हो? कौन से ग्रह अशुभ है मेरे बच्चे में? बोले देवी, कौन सा ग्रह तेरे बच्चे का कमजोर है? सारे ग्रह नवग्रह जिसके चरणों में खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर, ये साधारण बालक नहीं है माता। तो बोले तुम हंसे क्यों? बोले मुझे हंसी इसलिए आई कि तीन लोक का नाथ कितना करुणावान होता है, जो आप जैसे साधारण मरण धर्मा व्यक्ति को मां बाप होने का दर्जा दे देता है। इस बात की मुझे हंसी आई कि वाह भगवान, हे जगत पिता, तुम नाभिराय को पिता का सम्मान दे रहे हो, तुम तो अपने आप से पैदा हुए हो। रोए क्यों ज्योतिषी? रोया इसलिए मां कि जिस दिन तेरा बालक बड़ा होगा, जिस दिन अरिहंत पद को प्राप्त करेगा, उस दिन ये अभागा ज्योतिषी इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। मैं उसे बालक रूप में तो देखा, मैं उसे भगवान रूप में इस पर्याय में नहीं देख पाऊंगा। कैसा महान माता पिता श्रवण कर रहे। कभी बालक को देखती है माता, कभी प्रजाजन को देखती है। नैनों में अनेक अनेक आनंद के सागर उमड़ रहे, अनेक अनेक पुण्य का सागर हिलोरे मार रहा है। बालक को देखती है भगवान भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, टकटकी लगाए, सारी प्रजा की नजर भगवान से हटती नहीं है। कहां देखूं, किसे देखूं? जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार
भटकूं। आनंद के साथ तालियां भगवान के बाल स्वरूप को देखिए। ओ क्यों भटकूं गैरों के दर पर, क्यों भटकूं गैरों के दर पर, क्यों भटकूं गैरों के दर पर, क्यों भटकूं गैरों के दर पर। ओ तेरा दरबार काफी है, तेरा दरबार ओ जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। तालियां मीठी मीठी जय हो। ये बालक रूप यहाँ दिखाई दे रहा है मेरे पास, ऐसा सौंदर्य, जगत का सारा सौंदर्य समा गया। नहीं चाहिए ये दुनिया के, नहीं चाहिए ये दुनिया के, निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के, नहीं चाहिए आनंद के साथ निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला आऊं जय हो, बोलो केसरिया लाल की। चला आऊं तेरे दर पर, चला आऊं तेरे दर पर, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी। जयपुर की पावन धरा चित्रकूट कॉलोनी का श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, जहां 3 नवंबर 2025 को आयोजित होने जा रहा है दीक्षा